उल्टा लटकाता है। हाँ, इतनी दुर्दशा के बाद तो फिर आप पैदा होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। जीवन भर तकलीफ उठाते उठाते किसी को सुख है इस दुनिया में? और तो और बुढ़ापे में बेटे और बहू को आपकी बात कोई अच्छी नहीं लगती नहीं लगती है। हाँ, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, नहीं करता जिसके लिए आपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया। हर भगवान से, देवी भगवती से विनती मेहनत करते रहे कि हमारा लड़कवा को नौकरी मिल जाए, हाँ, हमारा लड़कवा जो है वो उसका बिजनेस आगे बढ़ जाए, हाँ? और वही जो है आपको बुढ़ापे में पूछता न, लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। बात में डांट आपको कौन बुलाता है, बीच में बोल देते हैं। और आपको देखा नहीं जाता, बीच में बोल देते हैं, आदत पड़ी है। सही बात है। कुल मिलाकर यहाँ दुख ही दुख है। हाँ, दुख ही दुख है। दुखों से छुटकारा कैसे मिले? हाँ, तो वो की रास्ता है बताए न पर है। यह विचारणीय बात है कि इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले। तो वो साहेब कबीर कह रहे हैं कि बचना चाहो जो काल जाल से। ये सब काल का जाल है। काल का जाल। आज जो हमारा बेटा है कल वो मेरा बाप हो सकता है। आज पत्नी, इसके तमाम प्रमाण हैं। वो राजा, वो कौन थे, वो विक्रमादित्य, उनकी चौथी शादी हुई और पलंग पर जाके बैठे पत्नी के पास, तो तुरंत पलंग में टूट गई और वो रानी हंसने लगी। तो इनको बहुत क्रोध आया, लेकिन राजा थे, सोच विचार के चुप हो गए कि आखिर कोई कारण होगा। तो जाके अपने बड़ी रानी से पूछे, शायद पद्मावती की क्या नाम था, कि काहे पलंग मेरी टूट गई, कन्या हंसने लाग, रानी भेद बताओ। ये लोग साधना वाले थे। तो बड़ी वाली रानी ने कहा कि कारण इसका ये है कि जो आज आपकी पत्नी है वो पिछले जन्म में आपकी माँ थी, और उसके एक पिछले जन्म में बहन थी, और उसके एक पिछले जन्म में बेटी थी, और आज पत्नी बन के आई है। वही वह देख रही है कि कल मैं माँ थी और आज पत्नी हो गई, इसी पर उसको हंसी आ गई। हाँ, तो कहने मतलब ये काल का ऐसा जाल है, मरते वक्त जहाँ आपकी आशा लगी रहेगी उसी में आपका जन्म मिलेगा। तो मरते वक्त पत्नी में उनकी आशा लगी थी, तो अगले जन्म में जो है वो फिर पत्नी बन के आ गई। तो ये नहीं है कि जो पत्नी अगले जन्म पत्नी होगी वो माँ बन जाएगी, बेटी बन जाएगी, क्या हो जाएगी। ये काल का जाल है, उसका नियम है, इसमें से निकाल के उसमें और उसमें से निकाल के उसमें डाल के। ये सब शरीर जेलखाना है, इसमें कोई सुख आराम नहीं है, इसमें तमाम गंदगी भरी हुई है। हम लोग टट्टी, गंदगी, पेशाब, खेखार, खून लेके घूम रहे हैं और हम समझते हैं कि वाह हमारे जैसा कोई नहीं है, और सारी गंदगी हमारे अंदर भरी हुई। तो इतनी गंदी शरीर दे करके हम लोगों को नचा रहा है। कब वो थप्पड़ मार दे, पल भर में सुनाई देता क्या हो फलाने का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, पल भर का भरोसा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ क्यों रहना आप चाहते हैं? यहाँ आप अड्डे जमा रहे हैं कि मकान बढ़िया बनवा लेंगे। अरे रहना थोड़ी यहाँ पर है, रहना नहीं, देश बेगाना है। हाँ, ये अपना देश नहीं, अपना घर नहीं। ये जीते जी है, बुढ़ापे में जब आपको टट्टी साहब बेदबी होने लगेगी तो आपके बाल बच्चे निकाल के उधर कर देंगे। देखो नहीं जाएगा। हाँ, तो इन सबों से छुटकारा पाने का रास्ता ये है कि इसका कोई भेदी गुरु मिले। हाँ, गुरु मिलने से तो हमको जो देखिए किसी की बीमारी ठीक हो जाती है तो बीमारियाँ मिलता है तो समझाता है कि फलाना डॉक्टर के पास जाइए, हमारी बीमारी वहाँ ठीक हुई है। तो हमारी बीमारी जहाँ ठीक हो गई उसी को न बताएंगे हम। हाँ, अनजान आदमी कैसे बताया जा सकता है? तो हमारी बीमारी ठीक हुई है नितिन दास जी महाराज के पास। ये नितिन दास जी महाराज ने हमारी बीमारी का इलाज दे दिया और हमें पूरा भरोसा हो गया कि हमको अब न जन्मना है न मरना है। जन्म लेंगे न मरेंगे, जो जन्मेगा वो मरेगा, और हमको अब जन्म लेना ही नहीं है, आराम से हम जाएंगे। उन्होंने ऐसा उपाय बतला दिया है। अच्छा, हाँ, तो कहने मतलब उस उपाय को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उनके पास जाइए। अच्छा, और उनका सत्संग सुनना चाहते हैं तो इसमें जो है उनका नंबर लिखा हुआ है, और ये चौड़ा वाला मोबाइल हो तो उसमें आप ये करेंगे, यूट्यूब पर जाके कहेंगे कि नितिन दास जी का सत्संग। हाँ, तो वो सत्संग सुनाने लगेंगे, उसमें उनको देखने का आपको मिलेगा सत्संग सुना रहे हैं।
अरे यहाँ तक एक दिन गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे, हाँ। एक आदमी जो है 6 महीने से सिर्फ सत्संग सुन रहा है और उसकी कोढ़ थी वो ठीक होने लगी। ठीक है। सिर्फ सत्संगमा सुनने से उसकी कोढ़ ठीक ठीक हो होने रही लगी। है। हाँ, होने लेकिन लगी। हमको इन सबों से लेना देना, हमको मुक्ति मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। तो बस दो ही बात हमको बतलाना, यदि ये चाहते हैं आपको छुटकारा पाना तो नितिन दास जी से मिलिए और उसमें सत्संग सुनिए, उसी में पता चल जाएगा। मान लीजिए इस समय दूर पर हैं, या वहाँ 20 तारीख को 24 तारीख को जयपुर में कार्यक्रम है तो बहुत दूर है। अच्छा, और ये जयपुर दूर देखिए है। ये भाई साहब हमारे जो हैं ये देवरी के रहने वाले हैं। हाँ, इनसे आप संपर्क कीजिए कि कहीं गुरु महाराज नजदीक में आते हो तो हमें भी बताइए। हाँ, इससे आसान रास्ता क्या हो सकता है? गुरु महाराज घूमते रहते हैं, उनका कहीं कोई आश्रम नहीं है, तो वहीं आपको रास्ता मिल जाएगा जिससे आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। अब इससे भी तो क्या पहले तो सत्संग सुनो। यही बात है। और यही हम बताना भी का चाहते है हैं। कि अबे गुरु नहीं है थे बते विभागी कोनो गुरु नहीं है, ने पकड़ लो कोनो ने मान रहा हुआ, न कोनो ये कुछ हुआ। देखिए इस समय तमाम गुरु बैठे हैं दुकान लगा लगा के सब पैसा लूटने के लिए, धोखा देने के लिए। इनको कोई ऐसी पैसा नहीं। बच्चा बात है। उनके पास ये सब बात नहीं है। इनको तो ये कई काम में जो की मुक्ति हो हाँ, ऐसा बता रहे हैं। चिड़िया पकड़ने है उस पार हो जाएगा, हाँ, वो जो पूछड़िया ना पकड़ेगा वो ना पार ना वो होगा, रास्ता बतला रास्ता नहीं मिलेगा वो। आप कुएं में गिरे हैं, कमजोर आदमी, आपको नहीं निकालता। हाँ, नहीं ऐसा मजबूत आदमी बहुत अच्छा